स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर और मैं हूं आपका अपना संकेत चतुर्वेदी। क्या आपको लगता है जहर सिर्फ दांतों में होता है? नहीं, आप गलत हैं। जहर दिमाग में भी होता है और कई बार वो हाथों के रास्ते दीवारों पे छलका हुआ भी दिखता है। मेरी इस बात की तस्दीक करती है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की वो दीवारें जहाँ पर ब्राह्मण और बनियों के खिलाफ कई वाक्य लिखे गए हैं, कई धमकियाँ लिखी गई और उसमें ब्राह्मणों को धमकाया गया है, बनियाओं को धमकाया गया है। उनसे कहा गया है देयर विल बी ब्लड। उनसे कहा गया है कि आप यहाँ से छोड़ के चले जाएं, कैंपस छोड़ें, गो बैक टू आरएसएस। तो इस प्रकार की जो भाषा है वो कभी भी काबिल बर्दाश्त नहीं है और जाहिर है ऐसी बेवकूफ़ाना भाषा का जो रिपरकशन है वो समाज की तरफ से भी आएगा। इसमें दो व्यक्ति हैं जिनके हम आइडिया डाल रहे हैं, जिनके विचार हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उनमें से एक हैं श्री अतुल सिंघल, जो कि अग्रवाल समाज से हैं, और मशहूर गीतकार और कवि श्री मनोज मुंतशिर शुक्ला। विद्या के मंदिर कॉलेज में इस प्रकार के नारे लिखना टुकड़े टुकड़े गैंग का ये काम है और ये निंदनीय कृत्य है। मैं ये अपील करना चाहूँगा सरकार से कि तुरंत सर्जिकल स्ट्राइक करे जेएनयू पर, क्योंकि यहाँ के जो ये अलगाववादी लोग हैं और जो कम्युनिस्ट हैं ये किसी भी प्रकार से बाज आने वाले नहीं हैं। देश के अंदर आपसी भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं, वैमनस्य को बढ़ाना चाहते हैं। जहाँ तक बात है बनिया कम्युनिटी की या अग्रवाल समाज की, हमारे जो महाराजा अग्रसेन प्रवर्तक थे अग्रवाल समाज के, वो समाजवाद के सबसे बड़े प्रणेता रहे हैं। उन्होंने पूरे विश्व को रास्ता दिखाने का काम किया है और इस प्रकार के नारे लिखना हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हम भगवान श्री राम के वंशज हैं, क्षत्रिय भी हैं, इसलिए हमारी ये एक तरीके से उनको अपील भी है और चेतावनी भी है कि वो अपनी इन हरकतों से बाज आए टुकड़े टुकड़े गैंग, अन्यथा उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं ब्राह्मण हूं। मैं वो दधीच हूं जो विश्व कल्याण के लिए अपनी हड्डियां दान करने से पहले 2 बार नहीं सोचता। मैं वो परशुराम हूं जो श्री राम जैसे मर्यादा मूर्ति क्षत्रियों को अपनी सारी शक्तियां सौंप देता है। मैं वो चाणक्य हूं जो एक वंचित वनवासी को उठाकर भारतवर्ष के राज सिंहासन पर बैठा देता है। मैं वो आदि शंकराचार्य हूं जो अपने असीम ज्ञान के प्रताप से समूचे भारतवर्ष को एक भगवा ध्वज के तले ला खड़ा करता है। मैं रामकृष्ण परमहंस हूं जिसकी शरण में आने वाला स्वामी विवेकानंद हो जाता है। मैं समर्थ स्वामी रामदास हूं जो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा शिष्य देके इस धरा को धन्य कर देता है। मैं पेशवा बाजीराव बलाड़ हूं जो एक राजपूत राजा के स्वाभिमान के लिए थाली में सजा हुआ भोजन छोड़कर रणभूमि की ओर चल पड़ता है। मैं मंगल पांडे हूं जो स्वाधीनता के मस्तक पर तिलक बनकर जगमगाता है। मैं राजगुरु हूं, मैं तात्या टोपे हूं, रामप्रसाद बिस्मिल हूं, परमवीर कैप्टन मनोज पांडे हूं, मैं चंद्रशेखर तिवारी आजाद हूं। मैंने अपने रक्त से इस वीर प्रसूता धरती का अभिषेक किया है, इसलिए बच्चे बच्चे को जबानी याद हूं। मैं वीर सावरकर हूं जो अंडमान की सेलुलर जेल में 2 कटोरा पानी पी के स्वाधीनता के स्वप्न को जीवित रखता है। मैं बाल गंगाधर तिलक हूं जो भारतवर्ष को एक बार फिर अपनी संस्कृति पर गर्व करना सिखाता है। मैं दयानंद सरस्वती हूं जो अंग्रेजों के पथभ्रष्ट किए हुए भारत को संदेश देता है, वेदों की ओर लौटो। मैं ही इस यशस्वी ब्रह्म कुल की बेटी रानी लक्ष्मीबाई हूं जो मातृभूमि की रक्षा के लिए फिरंगियों के बदन में अपनी तलवारों का लोहा उतार देती है। हम ब्राह्मण हैं, जन्मजात तपस्वी हैं, साधक हैं। हम संगीत की साधना करते हैं तो तानसेन बन जाते हैं, स्वर साधना करते हैं तो लता मंगेशकर कहलाते हैं और शब्द साधना करते हैं तो महाकवि कालिदास और गोस्वामी बाबा तुलसीदास के नाम से अमर हो जाते हैं। आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, श्रीनिवास रामानुजम, वेंकटरमन, रामकृष्णन, हजारों लाखों यशस्वी ब्राह्मणों के नाम हमारे ब्रह्म पटल पर स्वर्णाक्षरों में अंकित हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं ये किस्सा रह जाएगा आधा। किस किस के मैं नाम गिनाऊं, सांसें कम हैं, लोग ज्यादा। चलते चलते मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग वहां से ब्राह्मण और बनियाओं का विरोध कर रहे हैं उन्हें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि स्वयं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, जिनके नाम पर वो यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू भी अपने नाम के आगे पंडित लगाते थे।